डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले बाबू लेंस जो आपके क्लास 7, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12 और कंपटीशन लेवल पे जाते हो कोई एग्जाम देने, तो इस चैप्टर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बात करूं क्लास 10th और 12th की, जो है दोनों क्लासों में हर साल एक न्यूमेरिकल भी आता है, समझा ना। तो और किरण आरेख भी खींचने के लिए आ सकता है, तो उससे संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक्स है लेंस। लेंस की मैं बात करूं तो लेंस की परिभाषा क्या दोगे। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है ना। कांच का बना एक पारदर्शी पदार्थ होता है जो दो वक्रपृष्ठों से अथवा एक समतल और एक वक्रपृष्ठ से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो परिभाषा आप आसानी से दे सकते हो कि लेंस कांच का बना वह पारदर्शी पदार्थ होता है जो दो समतल और जो दो वक्रपृष्ठों अथवा एक वक्रपृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। उसे हम लेंस कहते हैं। सिंपल सा मैंने कहा कि दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस। तो परिभाषा आप आसानी से दे सकते हो। लेंस वह पारदर्शी माध्यम होता है या लेंस वह पारदर्शी पदार्थ होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होता है, उसे हम लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं लेंस की मैं बात करूं तो लेंस जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं 2 प्रकार के मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो लेंस हमारा जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है। मैं लेंस की मैं बात करूं तो लेंस हमारा 2 प्रकार का होता है, और एक होता है उत्तल लेंस, एक हमारा उत्तल लेंस होगा और एक हमारा अवतल लेंस होगा। सेम कंडीशन आपने जैसे दर्पण पढ़ा था, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण। सेम ऐसे लेंस भी 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस वह लेंस होता है, ठीक है ना, वह लेंस होता है, ठीक है ना, जिसकी किनारों पर चपटा तथा बीच में उभरा होता है। जिसकी किनारों पर चपटा होता है और बीच में उभरा होता है, ठीक है ना, उसे हम कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो यहाँ पर जो बिंदु होगा उसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र, और इसको हम सी से लिखते हैं। यहाँ प्रकाशिक केंद्र है सी, और ये आपका तो मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना बच्चों। बाकी और सब परिभाषा हम बाद में बात करेंगे। तो आपने समझ गया होगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसके किनारों पर चपटा बीच में उभरा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। लेकिन मैं बात करूं इसको अवतल लेंस की मैं बात करूंगा, तो अवतल लेंस होता है किनारों पर उभरा होता है। किनारों पर क्या होता है, उभरा होता है, और बीच में क्या होगा, चपटा होगा। तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है ना। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष बोलेंगे। और ये जो होगा सी, यहाँ भी प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र वह केंद्र होता है लेंस का जहां से प्रकाश सीधी निकल जाती है, ठीक है। अगर प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश से जाती हैं तो सीधे निकल जाएंगे, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि लेंस से कैसे ग्राफ खींचा जाता है, और क्या नाम है, उसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके फार्मूले क्या क्या होते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप छोटा चीज पहले समझिए, ठीक है। धन्यवाद।